चिराग पासवान की बीजेपी के साथ सीटों पर सहमति बन चुकी है। चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। भैया 25 मिल गया तो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पहले तो अनुमान था कि 22 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। अब सीटों का जल्द ऐलान भी हो सकता है। कुछ अन्य मुद्दों पर भी सहमति बनी है। राज्य और केंद्र सरकार में पार्टी को उचित सम्मान देने पर सहमति बनी है, यानी कि अगर एनडीए चुनाव अच्छे से जीतती है और चिराग पासवान की अगुवाई में एलजेपी का स्ट्राइक रेट भी अच्छा होता है, तो क्या समीकरण बैठ सकते हैं, किस तरह से इनको सम्मान दिया जाएगा और क्या सहमति बनी है, यही तो बात है। क्योंकि इसी की वजह से चिराग पासवान के चेहरे पर भी मुस्कान दिख रही है इन पिक्चर में। नित्यानंद राय जी कहते रहे ऑल इज वेल, पर 24 घंटे में चौथी बार नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच मुलाकात हुई। क्या बात हुई, ये बात क्या सभी से कहेंगे। दिल्ली में नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद चिराग पासवान मीडिया के सामने आए और उन्होंने दावा किया कि बातचीत पॉजिटिव वे में जारी है, जल्द ही सीटों का ऐलान भी किया जाएगा। वहीं नित्यानंद राय ने भी कहा कि चिराग चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बने। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक है। सब सकारात्मक है, ऑल इज वेल। पर सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान ने एनडीए के सामने अपनी शर्त रखी थी, जिसे लगभग मान भी लिया गया है। दरअसल चिराग पासवान 30 से 35 सीटों की डिमांड कर रहे थे। ऑफर 22 सीट का था, 4 सीटों पर टकराव था। संभव यह है कि भाई उन्हें 26 सीट मिलेगा। कहीं ना कहीं 2 दिन से इसी बात पर चल रही है कि 26 सीटों पर आकर बातें रुकेंगी। कुछ सीटें थी जहां पर टस से मस एक दूसरे को नहीं होने देना चाहते थे, वहां पर वो बनाना चाहते थे। देखिए, गोविंदगंज बीजेपी की सीट की सिटिंग सीट है, चकाई निर्दलीय सिटिंग विधायक है, सिकंदरा हाम की सीटिंग सीट है और ब्रह्मपुर ये आरजेडी की सीटिंग सीट है। अब इनको चिराग पासवान को ये 4 सीटें चाहिए। क्यों चाहिए? बीजेपी की सिटिंग सीट हम, अब यहां पर ये सिकंदरा में थोड़ा सा फाइट हो सकता है, चकाई है, ब्रह्मपुर है, अगर कहीं ना कहीं खींचतान तो होगी। हर कोई अपनी अपनी संप्रभुता को वहां दिखाना चाहेगा कि मेरी यहां विनिंग पॉसिबिलिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि इन 4 सीटों के अलावा जो 22 सीटें हैं, कहीं ना कहीं बैठकर ऐसा समीकरण बैठेगा जो सबके लिए माननीय होगा। एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय है।